हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स को कवर करना है। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो अमेरिकन मार्केट के साथ अभी वीडियो बना रहा हूं। तभी तक की स्थिति आप देख सकते हैं। अमेरिकन मार्केट में आज के दिन भी 200 पॉइंट की तेजी है और वीकेंड से 0.5% की तेजी। नेस्डैक भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट आप चेक कर सकते हो 150 पॉइंट की तेजी तो यहाँ पे हो चुकी है। मतलब दुनिया भर के बाजार को अमेरिका ने परेशान करके रखा है, बट खुद का उनका मार्केट ऑलमोस्ट अब ऑल टाइम हाई के करीब जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, जब ट्रंप यहाँ पे चुनकर आए थे उसके बाद अमेरिकन मार्केट ने एकदम एक रफ्तार पकड़ी थी एंड ऑल टाइम हाई को अचीव किया था। फिर उसके बाद देख लिया कि ट्रंप का रवैया कुछ बदल गया, नई नई चीज़ें लेकर आ गए, टैरिफ जैसी, और उसके बाद अमेरिकन मार्केट कोलैप्स होने लग गया था, आपको याद ही होगा। फिर उसके बाद टैरिफ की खबरें 90 दिन के लिए पॉज हो गई, फिर वापस मार्केट भागने लग गया एंड वापस अब ऑल टाइम हाई के करीब जाते हुए देखने को मिल रहा है। अब इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अभी तक टैरिफ ऑफिशियली इंप्लीमेंट तो नहीं हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ रेसिप्रोकल टैरिफ की, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ जो उन्होंने नई डेडलाइन दी है वो दी है 1 अगस्त की, कि 1 अगस्त से भाई रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होगा। लेटर वेटर भेज दिया था अलग अलग कंट्री के ऊपर, तुम्हारे ऊपर 20, किसी के ऊपर 35, किसी के ऊपर 32। लागू नहीं हुआ, अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, वो 1 अगस्त से होगा। सो जब वो एक्चुअल में लागू होगा तो क्या वापस अमेरिकन मार्केट गिरना स्टार्ट होगा, ये देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा। बट द मेजर पॉइंट इज व्हाट कि अमेरिकन मार्केट खुद ऑल टाइम हाई के करीब हम लोग को वापस दोबारा जाते हुए देखने को मिला है। बट दुनिया भर के बाजार में इन्होंने तबाही मचा के रखी हुई है। लेट्स सी एग्जैक्टली आगे टैरिफ को लेकर क्या वो चीज़ों को इंप्लीमेंट करते हैं, या फिर ट्रम्प तो पॉपुलर है ही भाई यू टर्न लेने के लिए। देन अमेरिकन मार्केट की बात कर ले तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक के एडीआर ने धूम मचा के रखी हुई 3%, 4.5% की जंप वहाँ के एडीआर में हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, और थोड़ा उल्टा सिनेरियो देखने को मिल रहा है। उल्टा सिनेरियो मतलब आज के दिन अमेरिका के एडीआर वाले जो थे उन्होंने हमारे मार्केट में देखा होगा कि आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक का परफॉर्मेंस कैसे है, उसी के हिसाब से वो एडीआर में हम लोग को चीज़ें पास ऑन होते हुए देखने को मिल गई। वरना हमारा थोड़ा सा उल्टा रहता है कि अमेरिकन मार्केट के एडीआर देखते हैं और हम लोग नेक्स्ट दिन का प्रेडिक्शन लगाते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस रहेगा। ठीक है, देन बात करेंगे दोस्तों तो अदानी ग्रुप के लिए। अदानी की जो कंपनी है अंबुजा सीमेंट, जो कि उन्होंने हाल ही में ही खरीदी थी, अंबुजा एंड एसीसी होलसेल ग्रुप से उन्होंने यहाँ पे खरीदी थी। सो अंबुजा सीमेंट के लिए काफ़ी अच्छी खबर देखने को मिली, जिस चीज़ के चलते आज स्टॉक भागा भी। किस चीज़ के चलते तेजी आई, तो दोस्तों एनसीएलटी कंपनी का जो कोड रहता है, उन्होंने इनका जो मर्जर है अदानी का, जो सीमेंटाइजेशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है अंबुजा सीमेंट को लेकर, उस मर्जर को उन्होंने अप्रूवल दे दिया। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते अंबुजा सीमेंट में अच्छी तेज़ी देखने को नहीं। देखिए आगे जाके मैं आपको बताना चाहूँगा सीमेंट को लेकर अदानी की एक ही कंपनी रहेगी। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे धीमे धीमे मर्ज ही होने वाला है, सिर्फ परमिशन यहाँ पे मिलनी चाहिए। देन अदानी ग्रुप की बात करें तो अदानी विल्मर, अभी अदानी विल्मर आपको पता ही है ये कंपनी हट रही है। AWL एग्री बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जैसे कि आपको पता ही है लास्ट हफ्ते में भी हम लोगों ने देखा कि अदानी ग्रुप 20% अपना जो स्टेक है AWL एग्री बिजनेस में, मतलब जो विल्मर है उसी को वो बेच रहे, लगभग 7,500 करोड़ के आसपास की डील देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, एंड जो बाकी का भी जो अपना स्टेक वो बेच रहे, तो अभी इस चीज़ के चलते दोस्तों कुछ प्लेयर्स के नाम सामने आते हुए देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं बायर ऑफ AWL एग्री बिजनेस शेयर ऑन BSE, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वांट म्यूचुअल फंड आ गया, IDFC म्यूचुअल फंड आ गया, बंधन म्यूचुअल फंड आ गया, देन जुपिटर फंड मैनेजमेंट की बात कर ले, देन मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर की बात कर ले, अमेरिकन बेस्ड अगर हम लोग इंटरनेशनल ग्रुप जो हम लोग को देखने को मिल जाता है वो भी आ गया। देन इसको तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, फ्रैंकलिन को आपको पता है, वेनगार्ड की अगर बात कर ले। ठीक है, तो काफ़ी बड़े प्लेयर्स हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब अदानी ग्रुप जैसे ही यहाँ से बाहर निकला, AWL एग्री बिजनेस की बात कर ले जिसका पहला नाम अदानी विल्मर था, अब काफ़ी लोग यहाँ पे फोकस करते हुए देखने को मिल रहे हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो माजगा डॉक शिप बिल्डर्स, यस MDL की अगर बात करें तो आपको पता है सरकार ने स्टेक बेचा था, तो किसी ने तो खरीदा होगा, सरकार ने वाया OFS स्टेक बेचा था, तो खरीदा किसने, दूसरी सरकार की एंटिटी है LIC, उन्होंने ही यहाँ पे स्टेक यहाँ पे खरीदा है। जैसे खबर सामने आ गई तो MDL में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट बात करेंगे बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में दोस्तों मैनेजमेंट में बहुत बड़ा बदलाव देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब बजाज फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर उन्होंने 8 साल के बाद रिजाइन यहाँ पे दिया है। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो अनूप शाह जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, फिलहाल तो 8 साल तक का उनका सफ़र था एज ए MD बजाज फाइनेंस में, अभी वो मतलब छोड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो अल्ट्राटेक सीमेंट, यस आज के दिन कंपनी के नंबर थे। सो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 49%, 2226
2,200 करोड़ के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिल गया। वॉल्यूम ग्रोथ भी देखने को यहाँ पे मिल गई। नो डाउट प्रॉफिट इस प्रकार से बड़े बड़े जंप दिखाते, इतने लार्ज कैप कंपनी का प्रॉफिट 50% बढ़ना संभव तो होता है नहीं, उसमें मल्टीपल एडजस्टमेंट भी रहते हैं। रेवेन्यू की अगर आप जब देखोगे तो 13% की देखने को यहाँ पे मिली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो होंडा कंपनी तो आपको पता ही है। तो होंडा कंपनी ने एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे सामने रखी है कि इंडियन मार्केट्स को लेकर वो काफ़ी बुलिश है। 30% का वो मतलब मार्केट शेयर कैप्चर करने का टारगेट लेकर चल रहे 2030 तक, और उनको पोटेंशियल सबसे बड़ा लगता है मतलब जो ग्रोथ सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें, सेल्स अमंग द वुमेन, ठीक है, जो लड़कियों की जो बाइक्स वो बेचते हैं, ठीक है, वहाँ पे उनको बहुत बड़ा लग रहा है कि ग्रोथ पोटेंशियल है। तो होंडा कंपनी हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑलमोस्ट 1/3 भी आप कहोगे तो गलत नहीं रहेगा, 2 व्हीलर मार्केट शेयर इंडिया का कैप्चर करने का प्लान कर रहे हैं अगले 5 साल में। देन जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो कंपनी के लिए अच्छी खबर देखने को मिल गई। 350 करोड़ का ऑर्डर इनको यहाँ पे मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो इसी चीज़ के चलते स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। हैवेल्स की बात करेंगे दोस्तों तो हैवेल्स के नंबर देखने को मिल गए, जहाँ पे अगर आप चेक करोगे कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 14 to 15% हम लोग को डाउन होते हुए देखने को मिल गया। इसके पीछे का रीज़न था काफ़ी वीक एसी सेल्स देखने को यहाँ पे मिल गए। केबल्स की बात करें, स्विच गेयर शाइन की अगर बात करें तो वहाँ पे हर जगह पे हम लोग को वीकनेस देखने को मिल गई। तो इसी चीज़ का रीज़न है दोस्तों, कंपनी का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है 14 to 15% डाउन देखने को यहाँ पे मिल गया। मतलब प्रॉफिट तो कमाया 350 करोड़, बट लास्ट टाइम के हिसाब से 14 to 15% नीचे था। देन दोस्तों रियल इस्टेट कंपनीज की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, हर कोई कंपनी रियल इस्टेट यहाँ पे इमारतें बिल्डिंग यहाँ पे खड़ी करती ही जा रही है। ओबेरॉय रियल्टी एक काफ़ी डिसेंट नाम देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो कैसा रहा कंपनी का रियल इस्टेट का परफॉर्मेंस तो आप देख सकते हो। नेट प्रॉफिट में 28% की गिरावट देखने को मिल गई, मार्जिन भी नैरो हो गए, और कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है केवल 2 रुपये का। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अगर आप चेक कर सकते हो कि नेट प्रॉफिट 27% गिरा है, बट कितना कमाया है 421 करोड़ की कमाई तो हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। एनालिस्ट का जो एस्टिमेट था उससे थोड़ा हम लोग को खराब परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, हर किसी का फोकस तो भाई ट्रेड डील को लेकर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड दोस्तों इसी को लेकर 2 बड़े अपडेट्स रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेस के जरिए सामने आते हुए देखने को मिल रहे हैं। पहला अपडेट तो ये सामने आ रहा है दोस्तों कि इंडिया यूएस ट्रेड डील की जो बातचीत यहाँ पे चल रही है सोर्सेस के जरिए, आप देख सकते हो स्टीलमेट कंटिन्यूज, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों टॉक टू रिज्यूम इन अगस्त मंथ। ठीक है, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, अरे स्टीलमेट बोल दिया। अब ये स्टीलमेट क्या होता है? जो लोग चेस खेलते होंगे उनको पता होगा कि ए एंड बी, चेस में तो भाई 2 ही लोग खेलते हैं, ठीक है, तो आइदर ए जीतेगा या फिर बी जीतेगा, बट अगर ए भी नहीं जीता बी भी नहीं जीता, हाँ, तो उसी को स्टीलमेट यहाँ पे कहा जाता है। मतलब क्या है, ना तो इंडिया ना तो अमेरिका कोई भी अभी भी डील के साथ जीतते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब बातचीत कंटिन्यू रहेगी अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, एंड ये बातचीत अभी रिज्यूम होने वाली है, मतलब कंटिन्यू होगी अगस्त मंथ में। मतलब शायद से जुलाई मंथ में अभी जो बातचीत चल रही थी वो रुक चुकी है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। अब नेक्स्ट टॉक अगस्त मंथ में हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा बोला जा रहा है अमेरिका की टीम अब इंडिया वापस विजिट करेगी अगस्त मंथ में। अनदर राउंड ऑफ एग्रीमेंट टॉक हम लोग को देखने को मिलने वाला है। मतलब क्या है दोस्तों कि ये जो डेडलाइन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, डेडलाइन क्या है भाई? वैसे तो देखा गया तो 1 अगस्त 2025 यही तो डेडलाइन देखने को मिल रही है। हालांकि हमारे ऊपर तो कोई टैरिफ का अनाउंसमेंट तो अभी तक तो हुआ नहीं है, ठीक है। सो इतना तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, इस चीज़ के चलते ऐसा अंदाजा रहा है कि शायद से ये डेडलाइन भी आगे एक्सटेंड भी यहाँ पे हो सकती है, या फिर कुछ कंट्रीज़ को एक्सेप्शंस भी मिल सकते हैं, जैसे कि इंडिया की अगर बात करें तो। बट फिलहाल हम कंक्लूजन यहाँ पे कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, जुलाई मंथ में शायद से ट्रेड डील को लेकर कोई खबर ना आ जाए, ऐसा ही लग रहा है, एंड आगे जाके अगस्त मंथ में ही बातचीत होगी। यही चीज़ें फिलहाल तो देखने को मिल रही है। कुछ सोर्सेस में तो ये तक बोला जा रहा है कि इंडिया यूएस का जो फ्री ट्रेड मिनी डील है वो शायद से अक्टूबर मंथ में हम लोग को देखने को मिल जाए, ठीक है, अक्टूबर में, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अलग अलग सोर्सेज के जरिए, आपको पता है सोर्सेज मतलब क्या, लोग ही तो रहते हैं बातचीत करने वाले, डील वाले, तो कोई ना कोई बता देता है भाई। तो इसी चीज़ के चलते बातचीत हो रही है कि कोई अगस्त में बातचीत की बात कर रहा है, और कोई तो बता रहा है कि अक्टूबर में मिनी ट्रेड डील हो सकती है, ठीक है। तो हर कोई पक चुका है, लिटरली अनसर्टिनिटी इस चीज़ के चलते हमारे मार्केट को खराब कर दे रही है, ठीक है। तो यही चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को शॉकिंग पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हम तो प्रे करेंगे भाई कि जितना हो सके जल्द से जल्द ये चीज़ों को खत्म यहाँ पे किया जाए, बिकॉज अनसर्टिनिटी के चलते बिजनेसेस आगे यहाँ पे बढ़ नहीं पा रहे हैं, ये दिक्कत फिलहाल तो देखने को मिल रही है। बट इसका अर्थ ये भी नहीं कि हम झुककर कुछ भी यहाँ पे मतलब उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को मान ले। लेट्स सी आगे क्या होता है। वेदांता की बात करें दोस्तों, वेदांता के ऊपर बहुत डार्क एलिगेशन यहाँ पे वाइसरॉय ने यहाँ पे लगाए थे। वाइसरॉय रिसर्च की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने कहा था कि 2,500 करोड़ को लेकर उन्होंने पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखे हुए थे, बट कंपनी ने तो भाई बता दिया है बेसलेस था। एंड फिलहाल मार्केट का रिएक्शन देखने को मिल गया
स्टॉक के प्राइस के तेज़ी में। मतलब वॉइसरॉय रिसर्च की बात कर ले भाई, उनके जो भी एलिगेशन लगाए थे मार्केट ने तो उसको धुड़का दिया, एंड जो कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया उसी चीज़ को बाजार ने थम्स अप दिया है। देन दोस्तों Q1 के रिजल्ट की बात करें, सीजन तो जारी, कल के दिन के इंपॉर्टेंट कंपनी के नंबर नोट कर लेना, जिनको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, अगर हम चेक करेंगे कौन सी कंपनी नज़र यहाँ पे आ रही है, देख लेते हैं फटाफट। कोई छूट गई तो मतलब ये मत समझ लेना भाई कि कंपनी खराब है। देन कोलगेट के नंबर पढ़ना इंटरेस्टिंग रहेगा। सैंड DLM के नंबर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। दालमिया भारत, डिक्सन टेक्नोलॉजी। देन उसी के साथ साथ थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं कौन कौन सी कंपनी नज़र आ रही है। देन गुड लक के नंबर को आप चाहो तो थोड़ा ओवरव्यू कर सकते हो। देन उसके साथ साथ आइडिया फोर्स ड्रोन वाली कंपनी है, इनके नंबर जब भी देखे काफ़ी बड़े झटके दिए, स्टॉक काफ़ी बुरी तरीके से पिटा भी था। देन IRFC के नंबर देखने को मिलने वाले हैं। देन जिंदाल पॉली के नंबर को आप चाहो तो थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो। देन उसी के साथ साथ और कौन सी, JSW इंफ्रा काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। KEI इंडस्ट्री वायरिंग केबल वाली कंपनी, ठीक है, उनके नंबर देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। देन M&M फाइनेंशियल्स को चाहो तो थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो। देन गैस कंपनी MGL महानगर गैस की बात कर ले, चाहो तो स्टडी कर सकते हो। पेटीएम के नंबर, रेवेन्यू कैसा रहता है वो देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा। देन अगर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो और कौन सी कंपनी नज़र यहाँ पे आ रही है, यस ये कंपनी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, ऑटो सेगमेंट से काम करती है। देन UBL के नंबर थोड़ा स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन VST इंडस्ट्रीज़, VST इंडस्ट्री मतलब हम कह सकते हैं सिगारेट वाली कंपनी, टैबैको वाली कंपनी। अगर किसी के पास ITC होगा, गोल्डन टैबैको होगा, गॉडफ्रे फिलिप्स होगा, तो VST इंडस्ट्री के नंबर कैसे रहते हैं उस हिसाब से एक थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं। एंड देन अगर बात करें जी के कंपनी के नंबर भी एंड झेंसार टेक्नोलॉजीज़ के नंबर, इन दोनों को भी आप चाहो तो थोड़ा बहुत स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे नोट डाउन करवा लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। डायरेक्टली अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।